इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? इतिहास में आप लोग जानते हैं कि अतीत का हम लोग अध्ययन करते हैं। किसका? अतीत का अध्ययन करते हैं जो बीत गया ना, उसी का ना अध्ययन किया जाता है। इतिहास में अतीत का अध्ययन किया जाता है। चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोटस। कौन ऑप्शन हो जाएगा? बी। ये सवाल देखिए इसमें नेट और जेआरएफ। नेट जेआरएफ में 2005 में, 2009 में, 2013 में कंटिन्यू पूछा हुआ सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोग के लिए, इसको आप लोग को याद कर लेना है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे बढ़ जाए। अब यार देखिए लिखा है निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तो किसने कहा था? तो थ्यूसिडाइडिस ने। किसने कहा था? थ्यूसिडाइडिस ने। ऑप्शन बी। ये किसका सवाल है? तो नेट जेआरएफ 2012 में पूछा हुआ सवाल है। जो इसके बाद उसके पहले वाला भी नेट जेआरएफ का था, ये भी नेट जेआरएफ का है। तो इसको आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद करना हाईलाइट। चलो देखो तो हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है। हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? तो हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम हो जाएगा हेरोडोटस। क्या नाम हो जाएगा? हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है हिस्ट्री के रचनाकार। हेरोडोटस हिस्ट्री के क्या है? तो रचनाकार। तो अगला नंबर सवाल क्या है? इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? निम्न में किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? हेरोडोटस से। देखिए ये भी किसने पूछा है? आरएस आरटीएस में 1994, 95 यूपी जेएसई में इसमें पूछा हुआ सवाल है। और पूछा था 2018 में पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल हम लोगों के लिए जितना भी सवाल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट सवाल समझ में आ गया आप लोगों को? अगला नंबर सवाल क्या है? इतिहास अपने को दोहराता है। इतिहास अपने को दोहराता है यह किसका कथन है? तो किसका कथन है? हिगेल का है। किसका कथन है? हिगेल का है। यह किसका कथन है? तो हिगेल का। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़े। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल क्या है? हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसने मतलब कहे हैं कि हम लोग इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं ना? कौन किसने कहे थे? एक ही आदमी हिगेल है। हिगेल का आंसर है। उन्होंने हिगेल ने इस कथन दिए थे कि इतिहास से हम लोग कुछ नहीं सीखते ना। हो गया। अगला नंबर सवाल क्या है? किसका कथन है? किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का क्या है? वर्ग संघर्ष का इतिहास है। चलो देखो नंबर सवाल क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? मार्क्स के दृष्टिकोण का क्या करता है? संक्षिप्त वर्णन करता है। वन देखा इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला। क्या है? संघर्ष का सिलसिला है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। समझ में आप लोग को आ गया ना? समझ में आ गया आप लोग का? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच का संघर्ष का सिलसिला है। अगला नंबर सवाल देखिए। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से
किस सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है, किस सिद्धांत की मदद से समझाया है, किस सिद्धांत की मदद से समझाया है, तो किस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से समझाया है। ये किसने पूछा हुआ है, यूपीएससी 2011 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट।